कहने का आशय ये है बिल्कुल जीरो लेवल से, जीरो लेवल से। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब सेकंड पार्ट पर, बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल तक। तो सबसे पहली बात है, आप सेकंड केमिस्ट्री में घुसने से पहले आपको कुछ तत्व पता होने चाहिए। कुछ का मतलब है कम से कम तो 30 तत्व आपको पता होने चाहिए। और उन 30 तत्वों का बेटा क्या पता होना चाहिए? पहला पॉइंट परमाणु क्रमांक, और दूसरा पॉइंट परमाणु भार, और तीसरा पॉइंट अणुभार, और चौथा पॉइंट तुल्यांकी भार। ये सब अगर बेटा आपको परमाणु क्रमांक आता है तो आप संयोजकता निकाल लेंगे, सीधी सी बात। समझ रहे हैं? यदि परमाणु क्रमांक अगर तत्वों का आपको पता है, तत्व पता है, जब बेटा एक बार बताइए तत्व पता होंगे तो भाई परमाणु क्रमांक पता होगा, और परमाणु क्रमांक पता होगा तो आप संयोजकता निसंकोच निकाल देंगे विदाउट हेजिटेशन। सॉल्व दैट, सो बैलेंस आप संयोजकता को फाइंड कर लेंगे, ठीक है बेटा। जब संयोजकता निकाल देंगे तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ आप परमाणु भार को भी पता कर सकते हैं, बात सही है। और परमाणु भार के साथ साथ आप अणुभार को भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बेटा अणुभार परमाणु भार पर डिपेंड करता है। और परमाणु भार किस पर डिपेंड करता है? परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करता है। संयोजकता किस पर निर्भर करती है? परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। तुल्यांकी भार किस पर निर्भर करता है? बेटा अणुभार पर निर्भर करता है। बताइए, सब बच्चे समझ रहे हैं बात को? तो सीधी सीधी बात यहाँ पर एक है सर, तुल्यांकी भार अणुभार पर, अणुभार परमाणु भार पर, परमाणु भार परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं, और ये जो संयोजकता है वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। मैं सबसे पहला पॉइंट आपको तत्व का बताऊंगा बेटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में, तो इसे आगे देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? एलिमेंट्स। और उन तत्वों में हमने कुछ महत्वपूर्ण तत्व लिए हैं जो कि आपके 30 है। तो इन 30 तत्वों को, महत्वपूर्ण तत्वों को आप यहाँ पर देखोगे बेटा, बड़े ध्यान से समझोगे। मैंने पूरा आपके सामने लिखा हुआ है, तत्व भी लिखे हैं, उनकी ट्रिक भी लिखी है याद करने की, उनके परमाणु क्रमांक भी लिखे हैं, और मैं यहाँ पर परमाणु भार आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनोगे, सिंपल सी बात है यहाँ पर। अगर मैं कहूँ हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से आपको तत्व याद नहीं हो रहे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, अगर इस तरह से एलिमेंट से याद नहीं हो रहे हैं तो आप ये हमारी लिखी हुई छोटी सी ट्रिक है, इसे फॉलो करेंगे और बेटा इसे याद करेंगे, और इसके माध्यम से आपको ये 30 तत्व डेफिनेटली याद हो जाएंगे, और कुछ सेकंडों में बड़े ध्यान से याद करेंगे। तो देखिए कैसे, मैं यहाँ पर बोलूँ हा, ही, ली, वी, व, क, नो, फ, नी, इसी सेंटेंस को जब मैंने एक बार पढ़ लिया, भाई एक बार पढ़ा है हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी, हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी, इसी हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी को आप अगर इसी सेंटेंस को 1 से 5 बार दोहराएंगे अपने माइंड में, और बार बार दोहरा के देखेंगे, तो आपको 101% पूरा 10 तत्व इधर के याद हो जाएंगे। इसी तरह आप इस वाले सेंटेंस को दोहराएंगे तो 10 तत्व ये याद हो जाएंगे, और इसी तरह इधर के दोहराएंगे तो 10 तत्व ये याद हो जाएंगे। मतलब 30 एलिमेंट्स आपको 30 सेकंड के अंदर याद हो जाएंगे। ये मेरा चैलेंज है, बस आप लोग याद करें ध्यान से। तो देखिए बेटा कैसे, मैं इस पहले सेंटेंस को दोहरा रहा हूँ, हा, ही, ली, वी, व, नो, फनी, इसी को एक बार स्पीड बढ़ा दोगे, हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी, 10 तत्व याद हो गए भाई। फिर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे, हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी, हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी, हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी। आप इसे कम से कम 5 बार सेंटेंस को दोहराओगे, आपको 5 बार दोहराने से ही 10 सेकंड के अंदर 10 एलिमेंट्स याद हो जाए। कोई दिक्कत किसी बच्चों को बताइए? हा, ही, ली, वी, बकनो, फनी मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, 10 तत्व याद हो गए। आप इधर बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक ट्रिक लिखी है छोटी सी, ट्रिक के माध्यम से 10 तत्वों को और याद करेंगे। ये लिखा है, ना मांगो आलसी, पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम। तो देखिए बेटा, ना मांगो आलसी, पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम, मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। बहुत ही सिंपल वे में बेटा। तो इसी सेंटेंस को थोड़ा सा फास्ट दोहराएंगे, ना मांगो आलसी, पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम। फिर ना मांगो आलसी, पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम। ना मांगो आलसी, पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम।
इतने मतलब समथिंग 5 बार आपको दोहराने से पूरे ये 10 तत्व याद हो जाएंगे बेटा। आप बड़े थोड़ा अपने मतलब अपने बहुत ही माइंड से सोच समझ के इस चीज को पढ़ें, याद करें और इसे कम से कम 5 बार दोहराएं, तो आपको कंप्लीटली इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब हमने एक बार सेंटेंस को दोहराया, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम, तो हमें ये 10 तत्व भी याद होगा। 10 तत्व मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। याद हो गए भाई 10 तत्व, मतलब 10 ये कितने हो गए बेटा 20। अब आते हैं 21 से 30 तक। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक। ये तो भैया निकल कॉपर जिंक ही है, निकल कॉपर जिंक। तो सिंपल सी ट्रिक है बेटा, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, बताइए सिंपल, बस याद करने की ट्रिक है बेटा। इसके माध्यम से आपको कुछ सेकंड में 30 तत्व परफेक्टली रिमाइंड हो जाएंगे, अगर आप बड़े दिमाग से यहाँ पर सोच समझ के ट्रिक को बार बार दोहराते हो तो क्या है, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल कॉपर जिंक। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल कॉपर जिंक। ये मैंने बहुत ही सूक्ष्म आपसे ट्रिक बनाई है और बेटा बहुत ही अच्छी है। आप इसे बार बार दोहराएंगे तो आपको कुछ ही सेकंड में 30 तत्व याद हो जाएंगे। अब मैं इन 30 तत्वों को थोड़ा कंप्लीटली एक सेंटेंस में बोल के आपको दिखा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना। मैंने क्या बोला बेटा, फिर पहले हाही लिबी बकनो फनी, 10 तत्व याद हो गए, बताइए। फिर दूसरा, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम, 20 याद हो गए। फिर तीसरा, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक, 30 याद हो गए, बताइए कितना समय लगा भाई। मेरे अनुमान से देखा जाए तो 30 सेकंड भी 30 तत्वों को याद करने में नहीं लगेगी। हाहिली भी बकनोपन 10, ना मांगो आलसी पूरी सब्जी सलाद, अरे करो कुछ काम 20, स्कूटर टायर बैग कार में फेंको निकल कॉपर जिंक 30, कंप्लीटली 30 एलिमेंट्स रिमाइंड हो जाएंगे अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से याद करोगे तो बेटा, ठीक है। तो इसे नोट करिए और इसे याद करिए बेटा। तत्वों को हमने देखा था कि भाई हम तत्व इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर समझते हैं तत्वों के परमाणु क्रमांक। तो देखिए बेटा, ये जो आप सीक्वेंस से देख रहे होगे, सीक्वेंस से जो नंबरिंग लिखी है, जो सीक्वेंस से नंबरिंग लिखी है, यही नंबर हमारे क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक हमेशा याद रखना, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वो फिक्स होता है। जैसे अगर कॉपर 29 पे आ रहा है तो भैया उसका परमाणु क्रमांक 29 ही रहेगा, 29 से 28 नहीं होगा ना, 28 से 30 हो जाएगा, 29 है तो 29 ही रहेगा। मतलब रोल नंबर की तरह, जैसे आपके क्लासरूम में रोल नंबर आपका फिक्स है तो वो फिक्स है, बोर्ड एग्जाम में जो रोल नंबर है वो फिक्स है तो फिक्स है। इसी तरह यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है वो बेटा फिक्स है इनके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 पूरा रोल नंबर की तरह है, इनकी फिक्स है। और इन्हीं फिक्स सीक्वेंस नंबर को हम कहते हैं बेटा परमाणु क्रमांक। बताइए परमाणु क्रमांक समझ में आ गया। अब हम इस परमाणु क्रमांक के माध्यम से बेटा परमाणु भार समझते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक में, तो ध्यान से समझोगे। हम सबसे पहले क्या काम करें, हम इन 20 तक के तत्वों में, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा सभी बच्चे, 20 तक के तत्वों में, 1 से लेके 20 तक के तत्वों में हम सबसे पहले सम संख्या छांटेंगे और सम संख्या का डबल करके लिखते जाएंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20। मतलब क्या हुआ सर, परमाणु क्रमांक का हम सम संख्याओं का डबल करके लिखते जा रहे हैं, और जो डबल करके ऊपर आप लिखा हुआ देख रहे हो यही हमारा क्या है, परमाणु भार, एटॉमिक मास, समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा है सम बेटा, 12, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28 और 16 दूनी 32 और 18 दूनी 36 और बेटा 20 दूनी 40। अब होता क्या है, इन 20 तक के तत्वों में सम संख्याओं में कुछ ऐसे एक्सेप्शन केस होते हैं जो हम ये रूल बता रहे हैं, इस रूल से थोड़ा सा हटके होते हैं, उन्हें हमें अलग तरीके से रिमाइंड रखना पड़ता है। तो देखिए कौन से हैं बेटा, यहाँ पर सबसे पहली बात है कि जो बेरिलियम है, बेरिलियम का 8 नहीं होता है बेटा, इसका 9 होता है परमाणु भार। जहां मैं सर्किल कर रहा हूँ, गोले के अंदर बंद कर रहा हूँ, वो आपको फाइनल याद करना पड़ेगा। मतलब वो थोड़ा सा इस ट्रिक से जो मैं बता रहा हूँ उससे हटके है, मतलब ये एक्सेप्शन केस है बेटा थोड़ा सा। और इसमें जो आर्गन होता है बेटा, आर्गन का 36 नहीं होता है बाबू, 40 होता है। ये एक्सेप्शन केस है, इन्हें याद रखोगे, फाइनली याद रखने पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
समझ आए? अब हम इन 20 तक के तत्वों में विषम संख्या देखेंगे और विषम संख्याओं का डबल करके अपनी तरफ से एक ऐड करके लिखते चले जाएंगे, ठीक है? तो बेटा विषम संख्या 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2 और 2 में एक ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3। बताइए समझ में आया? बेटा यहाँ पर 3 का दुगना करो 6, 6 और 1 7, 7 का दुगना करो कितना हुआ 14, 14 और 1 15, 5 का 5 दूनी 10, 10 और 1 11, ठीक है बेटा? आगे 9 दूनी 18, 1 19, बताइए सही है? यहाँ पर 11 दूनी 22, 1 23, 13 दूनी 26, 1 27, 15 दूनी 30, 1 31, 17 दूनी 34, 34 और 1 35 और 19 दूनी 38, 38 1 39। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन केस है, उन्हें याद रखोगे बेटा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 3 नहीं होता बाबू, 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपको पता है कि 1H1, 1H2, 1H3। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं 3, 1H1, 1H2, 1H3। इसलिए यहाँ पर सबसे पहला वाला होता है 1H1। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का बेटा 15 नहीं 14 होता है, ये याद रखो। और जो Cl है क्लोरीन, क्लोरीन का बेटा यहाँ पर 35.5 होता है। बस ये हमारे हो गए इनके एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब मैं आगे बात करता हूँ 21 से लेके 30 तक की, 30 तक के तत्वों की। तो इसमें छोटी सी ट्रिक है, वो बेटा याद रखोगे सभी बच्चे। तो ये छोटी सी ट्रिक क्या है, 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। एक मोबाइल नंबर की तरह नंबर है, यही नंबर आप इन तत्वों का डबल करके और ये नंबर सीक्वेंस से जोड़ते चले जाओगे और वही आपका बनता चला जाएगा परमाणु भार। तो देखिए 21 दूनी 42, 42 और 3 कितना हुआ बेटा बताइए 45। तो स्कैंडियम का परमाणु भार कितना हो गया 45। क्या समझ में आ गया? समझ में आ रहा है सबको भाई? समझ में आ रहा है? 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। आप इसे बार बार दोहराएंगे, ट्रिक आपको याद हो जाएगी। 3 4 5 4 5 4 5 3 6 5। बहुत ही सिंपल है बेटा, बस ध्यान से समझते रहिए। वाई दूनी 44, 44 और 4 कितना हुआ 48। टाइटेनियम का जो परमाणु भार है वो कितना हो गया 48। राइट, समझ में आ रहा है? इसका मतलब बेटा आप ऊपर से नीचे इधर बढ़ोगे तो इधर एक सीक्वेंस से आगे बढ़ोगे। मतलब हमने पहले में 21 दूनी 42 3 जोड़ा, 22 दूनी 44 4 जोड़ा, अब 23 दूनी 46 5 जोड़ेंगे। बताइए जोड़ लोगे सब बच्चे? आगे तो कर लोगे ना अपने आप से। तो यहाँ पर एक छोटी सी बात है, ये जो कॉपर है, कॉपर एक मतलब एक्सेप्शन केस है। यहाँ पर 6 की जगह 6.3 जोड़ दोगे बस, मतलब कॉपर का डबल करके और उसमें 6.3 जोड़ दोगे तो आपका आ जाएगा कॉपर का परमाणु भार। बताइए कोई समस्या? तो आप ऐसे करके जोड़ लीजिए बेटा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, और आप बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। संयोजकता बेटा नजर सामने, संयोजकता मतलब बैलेंसिंग। बैलेंसिंग डेट मीन्स ऑफ संयोजकता। सही है, सब बच्चे सामने देखेंगे बेटा संयोजकता को कैसे ज्ञात करें। तो अगर मैं यहाँ से कोई तत्व लूं, मैंने अभी बताया था कि संयोजकता किस पर डिपेंड करती है बेटा बताइए, परमाणु क्रमांक पर। बस इतनी छोटी सी बात याद रख लो, परमाणु क्रमांक पर। बेटा संयोजकता परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है। अगर ये बात आपके माइंड में आ गई तो आपको संयोजकता डेफिनेटली आ जाएगी। तो देखिए कैसे। तो अगर मैं यहाँ से कोई तत्व लूं, अभी मैंने तत्वों को बताया था, उनकी ट्रिक भी बताई थी, उनके परमाणु क्रमांक परमाणु भार भी बताए थे और विद ट्रिक बताए थे बेटा। आपको सबको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं संयोजकता। तो देखिए सपोज यहाँ पर कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे मैं एक बात और बता दूं आपको संयोजकता में बेटा। सबसे पहली बात है, संयोजकता को हम बोहर-बरी नियमानुसार ज्ञात करते हैं। एक बोहर-बरी वैज्ञानिक थे, केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, बोहर-बरी के नियमानुसार करते हैं। इन्होंने कहा कि हम किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को 2 8 8 18 18 32 के रूलानुसार तोड़ सकते हैं। रूल के नियम, इस नियम से तोड़ सकते हैं, रूल से तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया?
तो देखिए बेटा 2 8 8 18 18 32, मतलब उन्होंने कहा था कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और 32 रहते हैं फिर बाद। सही है, तो समझेंगे इधर ध्यान से, इस रूल के अनुसार से हम यहाँ पर बैलेंसी को फाइंड करेंगे। और एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं बेटा, ये बात याद रखोगे कि चलो मैं पहले बैलेंसी आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल ले लूं। पहला एग्जाम्पल, सपोज मैं यहाँ से बेटा एक एग्जाम्पल उठा रहा हूँ Al, एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए, मैंने लिखा हुआ है वहां, परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है संयोजकता। तो बेटा परमाणु क्रमांक कितना है एल्युमिनियम का? 13। 13 को बताओ मैं 2 8 8 18 की तरह तोड़ूंगा तो कैसे क्या करूंगा बेटा? 2 8, 2 और 8 कितना हो गया? 10, बचा कितना? 3, तो ये आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब एक छोटी सी ट्रिक, यहाँ पर ट्रिक याद रखोगे बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अगर बेटा किसी भी तत्व के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन 1 हो तो वो दान कर देता है, 2 हो दान कर देता है, 3 हो दान कर देता है, 4 हो दान कर देता है, ले भी सकता है, 5 हो लेगा, 6 हो लेगा और 7 हो लेगा, बस इतनी बात है। और बेटा अगर दान कर रहा है तो प्लस में जाएगा, और अगर ग्रहण कर रहा है तो माइनस में जाएगा। बताओ, समझ गए? कोई दिक्कत? तो बताइए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा बाह्यतम कोश में? 3, और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो रहे हैं? दान हो रहे हैं, तो ये दान कर देगा इलेक्ट्रॉन 3। क्या करने के लिए? अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान कर देगा। अब इसने दान किया है तो काय में चिन्ह चला गया? प्लस में। कितने इलेक्ट्रॉन दान किए? 3, तो एल्युमिनियम की बैलेंसी आ गई बेटा +3। बताइए, कोई दिक्कत? सही है, चलिए आगे और भी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर उठा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से समझोगे बेटा। सपोज मेरे पास यहाँ पर स्कैंडियम है, स्कैंडियम का तोड़िए बेटा, 2 8 और 8, फिर कितना आ जाएगा बेटा? 2 8 10, 10 8 18, 3। तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, तो +3। बताइए, समझ गए सब बच्चे? कोई दिक्कत? अब बेटा एक मैं और भी, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैं यहाँ पर कॉपर लेके देखो, कॉपर कितने नंबर पर आता है बाबू? Cu, यानी कि 29 नंबर पर। 29 को अगर मैं तोड़ूंगा 2 8 8, बेटा कितना हो गया? 18 हो गया, और फिर 8 के रूप में तोड़ूंगा तो कितना हो गया? अब सुनिए मेरी बात, बैलेंसी मैंने एक बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी तत्व की संयोजकता बेटा +4 या -4 से ज्यादा नहीं होती है। या +3 होगी, +2 होगी, प्लस की बेटा 1 होगी, -3, -2, -1। समझ रहे? मतलब इसे हम बार बार 8 लेने से हमारे पास कोई फर्क नहीं है, हम अपनी यहाँ पर क्या ज्ञात कर रहे हैं? संयोजकता ज्ञात कर रहे हैं। और संयोजकता ज्ञात करने का मतलब है बेटा कि किसी भी तत्व की ±4 से संयोजकता ज्यादा नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर 2 बार भी 8 ले सकते हैं, 3 बार भी 8 ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर बैलेंस है। समझ रहे? तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ? 2 8 8 8 8, कितना हुआ बताओ? कितना हुआ ये? अब बचा कितना? बचा कितना यहाँ पर? 3। बेटा यहाँ पर 8, ये 10 और ये कितना हुआ? 18 और 18 26, और ये हो गया 3 29। समझ रहे? 29 बचा कितना यहाँ पर? 3। अब ये अष्टक पूरा कंप्लीट करने के लिए 1 मिनट रुक जाओ, अगर मैं 2 बार 8 लेता हूँ और फिर 18 लेता हूँ बेटा, तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? दान कर देगा, और आ जाएगा यहाँ पर +3। सही है? एक बार मैं कॉपर को इधर ले रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा ध्यान से तो फाइंड करें तो कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा? इधर देखो 29, 29 को तोड़ेंगे 2 8, और फिर 8 कितना हो गया? 18, बचा कितना यहाँ पर? 11। कितना बचा बेटा? 11। तो अब हमारे पास, हमें पता है यहाँ पर 11 की जगह 18 आना चाहिए था भाई, आ रहा है कितना बेटा? 11 आ रहा है। तो एक बार बताओ बेटा, यहाँ पर ये 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब 18 पूरे करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा? 9 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ले रहा है तो इसका मतलब मैंने आपको बताया किसी भी तत्व की वैलेंसी ±4 नहीं होती, सॉरी 7 लेगा। कितना लेगा बेटा? 7। 18 पूरे करने के लिए कितना लेगा? 7 इलेक्ट्रॉन लेगा। और यहाँ पर आना चाहिए कितना बेटा? 18। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ आना चाहिए 18, 18 का करते हम आधा, कितना हो जाएगा? 9।
बात समझ रहे हैं। और ये 9 को या तो 9 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 7 उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो इस 9 में से या तो बेटा 7 को माइनस कर दो, मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 सॉरी, तो आज कितना जाएगा बेटा प्लस का 2। या यहाँ पर आया है 9, तो ये यहाँ पर बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 11, तो 11 में से कर दो -9, तब भी आ जाएगा 2। बात समझ में आ रही है। तो या तो बेटा यहाँ पर 18 आना चाहिए, 18 का हम करते हैं आधा, क्योंकि पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, तो हम 18 का कर देंगे आधा, क्योंकि वैलेंसी बेटा हमारी ±7 से ज़्यादा नहीं होती। तो 9 आने पर या तो हम 11 में से 9 घटा देंगे, तब भी 2 आ जाएगा, या 7 इलेक्ट्रॉन ये 18 पूरे करने के लिए ग्रहण करेगा, तो हम 7 घटा देंगे किस में से, 9 में से, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना नोट कर लीजिए और इसके माध्यम से आप आगे की बैलेंसी आप याद करोगे। चलिए